हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ क्योंकि शादी के बाद में फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि माता रानी के दरबार जाने का मौका मिला है हमें साथ में। तो मैं अब सच में बहुत ज़्यादा हैप्पी थी। अभी खाटू श्याम से आने बाद सडनली हमारा प्लान हुआ कि हम वैष्णो देवी भी जाएँ यात्रा करने। तो ट्रेन में तो पॉसिबल नहीं था इतनी जल्दी, कंफर्म सीट होना चाहिए एसी या फिर जनरल स्लीपर, किसी भी उसमें खाली नहीं था। तो हमने बस से यात्रा करने का प्लान किया और सच में बहुत ज़्यादा वो ऐसा हुआ कि अप डाउन्स आए रास्ते में, क्योंकि यहाँ से निकलते ही ट्रैफिक इतना था कि 10 बजे कश्मीरी गेट पहुँचना पॉसिबल ही नहीं लग रहा था। बट हो गया जैसे तैसे। वो मैं क्या ही बताऊँ, बस किसी तरह हम लोग पहुँचे वहाँ पे। और जैसे ही मंडी हाउस पहुँचे तब तक हमें कॉल आ गया कि उस बस ड्राइवर का, वो बोलते हैं कि आप ना कश्मीरी गेट से पहले ही लाल किला वाला जो है ना बस स्टैंड, वहाँ आ जाना, कश्मीरी गेट से बस नहीं जाएगी। तो फटाफट से, वो भी 9:30 बजे वहाँ तक पहुँचना था। तो फटाफट से हम लोग किसी तरह टाइम मैनेज करके हम वहाँ पहुँचे। और वहाँ जाने के बाद भी पंगा अलग ही था। 1 बजे तक बस वाला बस उसने स्टार्ट ही नहीं किया। फिर बोलता है टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई, फिर उसने बस को चेंज किया, हमें किसी और बस में शिफ्ट किया। उसके बाद हम यहाँ से निकले, यात्रा शुरू हुई। और जो जैसे ही मॉर्निंग होती है, मॉर्निंग का व्यू तो बहुत ही प्यारा सा था। हम थे उस टाइम मॉर्निंग में, जैसे ही मेरी आँख खुलती है तो देखती हूँ बाहर का व्यू इतना सुंदर था। और इस टाइम हम लोग पंजाब के एरिया में थे, पंजाब में थे। वहाँ गन्ने की बुआई, खेती वगैरह सब कुछ बहुत ही प्यारा था। जैसे हमारा गांव है बिल्कुल वैसे ही वहाँ भी था। सच में बहुत सुंदर था। और ये येलो येलो से फूल जो आ रहे थे ना, तो बहुत ही प्यारे लग रहे थे। अगर बस रुकती ना तो मैं तो तोड़ ही लेती सच में, अपने बालों में लगाने के लिए। मुझे फ्लावर्स तो बहुत ही पसंद है और गजरा वगैरह के लिए तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं। तो फटाफट से हमने डिसाइड किया कि अगर बस कहीं रुकती है तो हम थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट वगैरह कर लेते हैं और उसके बाद फिर आगे का ट्रैवल देखते हैं कैसे होता है, क्या होता है। तो उन्होंने एक ढाबे पे रोका था थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे के लिए, ब्रेकफास्ट वगैरह के लिए। तो हमने वहाँ पे आलू के पराठे, जो कि पंजाब में ब्रेकफास्ट के लिए फ़ेमस है, आलू प्याज के पराठे थे और दही था। हालांकि प्याज वगैरह बहुत लोग वैष्णो देवी की जब यात्रा स्टार्ट करते हैं तो नहीं खाते, बट मैंने तो खा लिया था क्योंकि मुझे पता नहीं था पहले ऐसा कुछ, तो इसीलिए मैंने खा लिया था। उसके बाद हम लोग आगे ट्रैवल करने ऐसे निकल गए। वहाँ से ना जो आगे है, जब हम बस जैसे जैसे आगे जा रही थी, इतने प्यारे प्यारे व्यू थे, इतनी ज़्यादा सुंदर सुंदर। तो कटे कटे पहाड़ से इतना प्यारा व्यू था ना, ऐसा लग रहा था जैसे जैसे नज़दीक जा रहे थे ना, तो ऐसा लग रहा था कि अब दर्शन होंगे, अब दर्शन होंगे, अब जल्दी से पहुंच जाए वैष्णो देवी। जितना मैं जल्दी करती हूँ ना, उतना ही जितनी मैं बेचैन होती हूँ ना दर्शन के लिए, उतना ही ज़्यादा मुझे वेट करना पड़ता है। सच में ये तो मैंने देख लिया है। ऐसे ही खाटू श्याम के टाइम पे हुआ था और ऐसे ही यहाँ पे हुआ। हम जैसे ही जब थोड़ी देर बाद जब बस रुकी ना, उन्होंने पूरी बस खाली करा दी। फिर हमें पता चला अभी तो हम जम्मू के बस स्टैंड में। वो बोलते कटरा हम जाएंगे नहीं, आपको यहाँ से चेंज करना होगा, आप देख लो। मुझे तो शॉक लग गया। मैंने कहा अभी क्या होगा, कैसे होगा। बट फिर भी उसके बाद हमने एक ऑटो किया। वहाँ पे एक ऑटो बस ऑटो स्टैंड था, बस स्टैंड तो नहीं था। तो उनसे हमने बोला कि हमें प्लीज़ बस स्टैंड छोड़ के आओ। तो उन्होंने 150 चार्ज किया दोनों लोगों का, और उसने बस स्टैंड हमें छोड़ा, ऑटो वाले भैया ने। और उसके बाद बस स्टैंड से हमने बस लिया जो कि सीधा कटरा माता के धाम जानी थी। वो 100 रुपये पर पर्सन लोकल बस थी, उसका उन्होंने चार्ज किया। उसके बाद हम लोग वहाँ से हमने बस किया और वहाँ से निकले। और रास्ते में इतने प्यारे प्यारे व्यूज़ थे कि क्या ही बताओ, इतने सुंदर सुंदर पहाड़ दिख रहा था। देखने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, लेकिन यहाँ की लाइफ स्टाइल पता नहीं कैसी होगी, पता नहीं। हम लोग रील्स वगैरह में देखते हैं, जितना इजी लगता है मुझे नहीं लगता इतना इजी होगा, क्योंकि वहाँ पे पहाड़ों को काट काट के जो रास्ते बनाए थे, इतना रिस्की। और बस ड्राइवर जो थे ना, बहुत ही हैवी ड्राइवर थे, समझ लो। इतनी तेज़ बस चला रहे थे ना, मुझे तो बहुत डर भी लग रहा था। बट ठीक है, मुझे ये पता था मैं जा रही हूँ दर्शन करने, कि ठीक है चलता है। और वो तो एक्सपीरियंस पर्सन थे, तो इसीलिए ज़्यादा वो नहीं लग रहा था। पर तो कहीं ना कहीं धक 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 हो रही थी। और जैसे ही हम लोग कटरा
पहुँचे तो वहाँ पे चेक पोस्ट पे चेकिंग वगैरह हुई सबकी, सामान की और सभी पैसेंजर की, लेडीज़ की नहीं, सिर्फ जेंट्स वगैरह की हुई चेकिंग वगैरह। उसके बाद हमें आगे जाने के सच में लिए इतने उन्होंने अप बोला। डाउन्स के बाद फाइनली तो हम लोग पहुंच गए थे कटरा और मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी थी कि अब जर्नी हमारी शुरू होगी पहाड़ की चढ़ाई। ये देखो एंट्री करते वक्त ही शुरू में ही जय माता दी, उसके बाद ये जो सामने पहाड़ दिख रहा है ना, इसी पे हमारी माता रानी का बसेरा है और इसी पर चढ़ाई शुरू करनी है हमें। और देखते हैं आज करते हैं या कल, ये तो होटल जाने के बाद ही डिसाइड करेंगे। मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, कल रात से ही सफ़र में हैं हम और अभी बज रहे हैं शाम के 6। तो फटाफट से हमने होटल देखा, ये हमने ऐसा रूम लिया था वहाँ पे। और फिर उसके बाद मैंने सोचा फ्रेश होके नहा धो के उसके बाद कुछ खाकर और उसके बाद डिसाइड करते हैं कि क्या करना है। हालांकि मेरा प्लान था कि हम रात में ही चढ़ाई करेंगे, ठंडा मौसम रहेगा तो इजी रहेगा और दोपहर वगैरह में गर्मी बहुत होती है और मुझसे सब्र तो